आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है उसको कवर करेंगे। ये हमारा थर्ड वीडियो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट में। तो हम एंग्लो सैक्सन पीरियड है, अर्ली मिडल एज है, एज ऑफ चौसर है, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग रेनेसा है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है इसमें, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है रेनेसास वाज स्टार्टेड फ्रॉम। तो रेनेसा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो पहले रेनेसा के बारे में थोड़ा मैं बता देती हूँ। रेनेसा का मतलब होता है पुनर्जागरण, हिंदी मतलब इसका होता है पुनर्जागरण। और वैसे जो इसका कंसेप्ट है उस ये है कि विचारों में एक परिवर्तन आना, तर्कवाद और बुद्धिवाद का बढ़ावा दिया जाना। तो वो रेनेसा का मतलब है। तो यहाँ पे जो रेनेसा स्टार्ट हुआ था वो हुआ था आपका इटली से। इटली से कॉन्स्टेंटिपोल से इसकी शुरुआत हुई थी। और फिर यहाँ से टर्की ने यहाँ पे हमला किया। उसके बाद ये वहाँ से जो विद्वान थे वो अन्य देशों में गए, तो फिर वहाँ पे इसका ज़्यादा प्रभाव देखा गया। तो लेकिन स्टार्ट इसकी इटली से हुई थी, लेकिन फ्रांस से होते हुए ये यूरोप के अन्य पार्ट में भी पहुँचा और 1483 में फाइनली ये इंग्लैंड में भी पहुँचा, वहाँ पर भी पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। तो राइट आंसर आप इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, इटली। यानी 1453 में इटली में इसकी शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम पीरियड नोन एज द डॉन ऑफ रेनेसा। यानी किस टाइम पीरियड को रेनेसा का जो एक उत्कर्ष वाला काल है वो कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 1500 एडी से 1558 एडी तक। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 1500 से 1558 तक तो ये पीरियड है वो रेनेसा का डॉन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमनिज्म ड्यूरिंग रेनेसास। तो यहाँ रेनेसा के समय ह्यूमनिज्म का मतलब क्या था, ये सवाल पूछा जाता है। क्योंकि सबको लगेगा कि यहाँ पे मानवतावाद से संबंध होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो ह्यूमनिज्म का मतलब है स्टडी ऑफ एंटिक्विटी, यानी प्राचीन वस्तुओं के अध्ययन से, यानी प्राचीन वस्तुओं के बारे में खोज या उनके बारे में जानने या सीखने से संबंधित है। तो राइट आंसर आप यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टडी ऑफ एंटिक्विटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द व्हेन वाज द फ्यूडलिज्म एंड। तो फ्यूडलिज्म का मतलब क्या होता है, सामंतवाद। सामंतवाद यानी कि छोटे छोटे राज्य टाइप के बन जाना, और वहाँ पे जो उनके शासक हैं वो जो उस क्षेत्र में आने वाली जनता के प्रति बहुत ज़्यादा खुद को बहुत सुपीरियर समझें और जनता का बहुत शोषण करें। इस टाइप के जहाँ पे छोटे छोटे राज्य वंश बन जाते हैं उसको फ्यूडलिज्म बोलते हैं। तो ये सामंतवाद था। इसका अंत कब होता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो इसका अंत हुआ था आपका फ्यूडलिज्म का ड्यूरिंग रेनेसा पीरियड। तो रेनेसा पीरियड के दौरान इसका अंत हो जाता है, एंड ऑफ फ्यूडलिज्म। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो, देखिए हमेशा सवाल जहाँ से बनता है जहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है, तो रेनेसा में ना बहुत कुछ चेंज होता है, तो इसलिए यहाँ से सवाल बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे। तो फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे के रूप में किसको जानते हैं? तो फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे हैं तो फ्रांसिस बेकन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांसिस बेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फादर ऑफ ऐसे। देखिए फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे हैं वो फ्रांसिस बेकन है, और फादर ऑफ ऐसे हैं तो वो कौन है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मोंटेजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी विट्स वाज अ ग्रुप ऑफ। तो ये जो यूनिवर्सिटी विट्स थे उसमें कितने स्कॉलर्स थे वो आपको यहाँ बताना है। तो इसमें टोटल 7 स्कॉलर्स थे, जिसमें 3 आपके कैम्ब्रिज से पढ़े हुए थे और 3 आपके ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए थे, और एक इनमें से थे जो किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड नहीं थे। तो यहाँ से नाम भी पूछ लेता है किस यूनिवर्सिटी से कौन पढ़े थे और कौन किस यूनिवर्सिटी से नहीं थे, इस टाइप से सवाल यहाँ से बनते हैं। तो क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीने और थॉमस नैसे ये आपके कैम्ब्रिज से पढ़े हुए थे, और जॉन लिली, थॉमस लॉज एंड जॉर्ज पिले तो ये आपके हैं ऑक्सफोर्ड से पढ़े थे, और थॉमस किड हैं ये किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड नहीं थे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है डबल एल पी जहाँ पर है वो आपके ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, यानी 2 LP ऐसे याद कर सकते हैं आप, जॉन लिली, थॉमस लॉज और पिले तो ये आपके हैं ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, और थॉमस किड किसी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े हैं, बाकी बचे हुए आपके कैम्ब्रिज से पढ़े हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स नॉट रिलेटेड टू एनी यूनिवर्सिटी। तो थॉमस किड हैं ये किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड नहीं थे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एज इज नोन एज द एज ऑफ सोशल कंटेनमेंट। तो सोशल कंटेनमेंट का मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल वर्क आपने एक शब्द सुना ही होगा। तो जब इंग्लैंड में गरीबी या जो लाचारी थी उसको ख़त्म करने के लिए सोशल वर्क की शुरुआत हो रही थी, तो उसी संदर्भ में सोशल कंटेनमेंट भी एक तरीका था। इसमें क्या होता था,
जो बहुत पैसे वाले लोग थे उनके लिए कुछ चीज़ें निर्धारित कर दी जाती थी, तो वो जो निर्धन थे उनकी हेल्प करते थे, उस संदर्भ में इस वर्ड का यूज़ होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, एलिजाबेथन एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोफेल वाज रिटन बाई, तो ये जो रचना है ये किसने की है? तो ये राइट आंसर है आपका स्पेंसर, ये रचना है स्पेंसर की। यहाँ पे एलिजाबेथन एज भी हमने शुरू कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फ्रेंड ऑफ स्पेंसर, तो स्पेंसर का फ्रेंड कौन था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा हार्वी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेफर्ड कैलेंडर वाज रिटन बाई, तो जो सेफर्ड कैलेंडर है ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्पेंसर। ये स्पेंसर की रचना थी और ये ओनली प्रोज वर्क था उस काल का, स्पेंसर के द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30 ईयर वार और रिलीजियस वार एग्जैक्ट डेट वाज, तो जो 30 ईयर वार है या रिलीजियस वार जिसको बोलते हैं उसकी एग्जैक्ट डेट आपको बतानी है, तो क्या है? तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, तो ये 1618 से 1648 के बीच में चला था। 1618 से 1648 तक ये है जो रिलीजियस वार है या 30 ईयर वार है, ये चला था। लेकिन ये सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं ये अब एलिजाबेथन एज की स्टार्ट हो चुकी हैं। तो एलिजाबेथन एज में भी हमने कुछ टॉपिक कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एलिजाबेथन एज को फिर से कवर करेंगे। तो यहाँ तक आपके जो रेनेसा है वो कवर हो चुका है और एलिजाबेथन है वो स्टार्ट हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नॉर्दर्न आयरलैंड वाज लार्जली, तो नॉर्दर्न आयरलैंड था, वहाँ पे किस प्रकार की पॉपुलेशन ज़्यादा थी? तो मोस्टली वो कैथोलिक थे, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने पूरा रेनेसा कवर कर लिया, कुछ जो पार्ट है वो एलिजाबेथन एज का कवर किया है। तो नेक्स्ट वीडियो भी हमारी संपूर्ण है वो एलिजाबेथन एज पर रहेगी, तो आप उसको भी ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।